नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका हम एग्जांपल नंबर 5 करने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। अब एक चीज समझ लीजिए बेटा, एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है कि प्रथम पद, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4, ऐसे चलते हुए ये AN अंतिम पद तक जाती है। अब इसमें और इसमें जो अंतर होगा वो हर एक समय क्या होगा, हर एक के बीच में सेम होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, सार्व अंतर। चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, सभी में ये डी का ही अंतर होगा। मतलब एक जैसा ही क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगी, है ना। तो अब इसमें कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि आपका तीसरा पद दे रखा है, तो आप लिखिएगा यहां पे A3 कितना दे रखा है बच्चों? 5 दे रखा है। A3 आपको 5 दे रखा है, और दूसरा देखिएगा A7 सातवां पद दे रखा है 9। बच्चों, ये जैसे A1 है, A2 है, A3, मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल में AP करके दिखाऊं यहां पे, तो यहां पे जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये एपी में है। कैसे पता चला कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो भैया यहाँ पे भी 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? ये भी 5 का, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर? 5 का। मतलब जब दोनों संख्याओं के बीच में, दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान हो तो वह एपी में समझा जाता है। वो जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, वो एपी में समझा जाता है। तो बेटा हमको एपी कह रहा है निकालने के लिए, एपी में आप खुद सजाओ जिसका तीसरा पद, जैसे ये हो गया इसका पहला पद, तो इसको A1 दिया, ये हो गया इसका दूसरा पद A2, ये हो गया तीसरा पद A3, ये हो गया A4 इसका चौथा पद, है ना। इसी ढंग से जैसे यहाँ पे A2 10वां पद दे दिया है, A3 5वां, उसी ढंग से एपी क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका तीसरा पद दे रखा है क्या? 5, और सातवां पद दे रखा है 9। तो आप एक चीज मुझे बताओ बच्चों, एपी का फार्मूला अगर जानते होंगे तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप A3 को ऐसे लिख सकते हो क्या, A+2D लिख सकते हैं, है ना। और इसी ढंग से A7 को क्या लिख सकते हैं बेटा? A7 को आप लिख सकते हैं A+6D, मतलब इसका जहां पे 7 है एक घटा करके D लिख दीजिए, है ना। इसी ढंग से A3 को 2D। तो अब एक चीज मुझे बताओ बच्चों, A3 की जगह पे क्या हो जाएगा? तो A3 की जगह पे आप कहोगे भैया 5, और A ऐसे रहने दीजिए, A और ये 2D, ये तो वैल्यू पता ही नहीं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। A7 की जगह पे क्या दे रखा है बच्चों? तो 9 दे रखा है, और A ऐसे ही रहेगा, और 6D ऐसे, क्योंकि और किसी की वैल्यू नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखिएगा तो समीकरण 1 क्या कहता है? तो 1 कहता है भैया 5 बराबर A+2D, और यहां पे 2 क्या कह रहा है? 9 बराबर A+6D। अब आप ये देखो, इन दोनों के बीच में अगर विलोपन विधि लगाओगे, विधि देखिएगा तो विलोपन विधि क्या होता है, कैसे करते बेटा? तो आपको पता है कि उसमें एक टर्म किसी को काटना होता है, विलोपन विधि में एक टर्म काटना होता है। तो यहां पे ये देखिए, ये प्लस में, ये भी प्लस में, अगर इन दोनों, ये दोनों सेम है, अगर इस दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 1 और 2 से ये देखने गए, तो ये जब कब कटेगा? तो जब एक प्लस में हो और एक माइनस में, तभी कट सकता है। तो हम क्या किए, यहाँ पे घटा रहे, हम क्या करें? घटा रहे। तो घटाने का मतलब ये है कि साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन इसका, अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये भी प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, है ना बेटा। अब जब ये साइन चेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो अपना साइन ये प्लस था ये खो चुका है, ये जो 6D प्लस में था ये खो के माइनस में हो गया, ये जो 9 यहाँ पे कोई साइन नहीं है प्लस में था, ये अपना साइन खो चुका के क्या हो चुका है? माइनस में हो चुका है। तो अब देखिए, ये चूंकि प्लस में है, ये अपना प्लस में, और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े में से छोटे घटाया जाता है। तो माइनस करने के लिए कह रहा है ना, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है। तो 9 में से 5 को घटाइएगा तो 4, इन दोनों में से बड़ा कौन है? कहोगे भैया ये 9 बड़ा है, तो 9 के पीछे कौन सा साइन? तो ये, अब इसका साइन ये है माइनस, तो ये माइनस में रह गया, है ना। अब देखो ये प्लस में बेटा और ये माइनस में हो गया है,
कैसे पता चले प्लस में? कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस में है। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं था तो प्लस में है, और प्लस अपना साइन चेंज करके घटाने में माइनस हो चुका है, तो अब इसका साइन ये हो गया माइनस। तो प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस। तो ए में से ए घटाओगे तो स्वाहा कट गया। अब यहाँ पे देखो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना है तो 6d में से 2d घटाइएगा तो आएगा 4d। अब ये 4d, इन दोनों में से बड़ा साइन कौन सा है? तो कहोगे भैया 6, ये 6 के पीछे माइनस का साइन है तो माइनस। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों का माइनस स्वाहा हो गया। ये हो चुका है बेटा, स्वाहा हो चुका है, ये हो गया 4 बराबर 4d। अभी भी d के जगह पे कौन है? d के साथ कौन है? 4 लगा हुआ है, मल्टीपल के साथ इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और d अकेले, तो 4 को 4 से भाग दे दीजिएगा तो 1। आपका d की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1। d का वैल्यू 1 आ चुका है। अब आप किसी में भी चाहे एक, इसकी वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। अब लिखिए पहले d का मान, इससे आपको क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना बेटा? तो क्या कह रहा है? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 5 बराबर a प्लस 2d। तो 5 तो यूं ही रहेगा, एक मुझे नहीं पता है, प्लस 2, और ये दोनों आपस में क्या कर रहा है? गुना कर रहा है, तो गुना का साइन d के जगह पे हमको क्या निकल के आ गया? 1 निकल के आ गया। तो अब देखो ये 5 ऐसे ही रहने वाला है, a ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 और 1 को गुना होकर के 2 हो गया। बेटा a निकालना है तो a के साथ ये 2 खड़ा है, तो 2 इधर आकर के, ये प्लस में इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और ये a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू क्या आ गई? 3, है ना? अब देखिए बच्चों, आपको ए भी आ चुका है और डी भी आ चुका है, तो एपी को आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। कैसे? तो एपी लिखिए यहां पे, एपी बराबर क्या हो जाएगा? एपी कैसे होगा? तो प्रथम पद क्या लिखते हैं? पहला पद। तो पहला पद A1, पहला पद A1 कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। फिर बेटा A2 कैसे आता है? तो डी जोड़ करके, तो जब डी जोड़िएगा, डी कैसे जोड़िएगा बेटा? तो 3 में डी कितना है? 1, जोड़ दीजिए तो ये हो गया 4, फिर 5, फिर 6, सब में 1 जोड़ते हुए चले जाइए, है ना? हो गया, यही एपी बनकर तैयार हो गया, खत्म कहानी। समझ में क्या? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।